So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to you about reproduction in mushroom. इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट्स देखेंगे जो कि आपको फंगाई में दिखते हैं। फंगाई में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की पहले हम बात करते हैं। देखो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, एक मिनट मैं पहले स्पेलिंग के साथ अच्छे से लिख लेती हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अच्छा वेजिटेटिव तक ही लिख लूं। फिर सेकेंड पॉइंट होगा हमारा एसेक्सुअल पे, और तीसरे मुद्दा पे हम बात करेंगे सेक्सुअल पे। सेक्सुअल पे हम बाद में आएंगे क्योंकि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को समझना थोड़ा सा अभी ज्यादा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्सुअल है, और उसके लिए मुझे 3 पार्ट्स और भी लिखने हैं, उसके कुछ सब टॉपिक्स भी है। अच्छा पहले हम इन दोनों की बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है। देखो इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था उसके बॉडी के ऊपर, उसके थैलस के ऊपर, उस टाइम पे मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के ठीक इसी प्लेस में आपको समझाया था कि किस तरह से मशरूम का रिप्रोडक्शन होता है। तो जो कुछ भी उस वीडियो में मैंने दिखाया था वही चीज यहाँ पे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो मैं क्या लिखूंगी कि जो कि कुछ भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया वो सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यही सिंपली बताऊंगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय पेरिनेटिंग माइसीलियम, मतलब माइसीलियम को जमीन के अंदर गाड़ के जिस तरह से आपको मशरूम का फॉर्मेशन होते हुए दिखा था पिछले वीडियो में, ठीक उसी प्रकार आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इतना भी लिख लेते हो कि जो पेरिनेटिंग माइसीलियम, एक मिनट, पेरिनेटिंग माइसीलियम के थ्रू जो आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिला था उस चीज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ठीक वैसी चीज है कि जो मशरूम आपको दिखी थी बनते हुए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो आपको पिछले वाले में क्या दिखा था कि मशरूम का ग्रोथ हुआ था जस्ट एक सीड से। अब यहाँ पे क्या होगा कि मशरूम 2 प्रकार की स्पोर्स, मतलब 2 प्रकार के स्पोर्स आपको क्रिएट करते हुए दिखेंगे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो 2 स्पोर्स के नाम होंगे। पहला स्पोर्स का नाम होगा क्लेमाइडोस्पोर्स। क्या होगा, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये नाम आई थिंक आपको याद रहेगा, सुना सुना सा है। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा है ऊडिया, OIDIA। तो क्लेमाइडोस्पोर्स और ऊडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मशरूम्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लेमाइडोस्पोर्स एंड ऊडिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस्ड होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था। इस मशरूम को मशरूम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प is responsible for the production of क्या, उसको क्या बोलते हैं, अनदर मशरूम। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो क्लेमाइडोस्पोर्स और ऊडिया जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिडोकार्प से जो निकलता है ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा ये दोनों पॉइंट्स जो थे वो जस्ट ऊपर ऊपर के पॉइंट्स थे जो कि आप ऐसे सिंपली भी समझ सकते हो, इतना हार्ड नहीं है। जो मेन पॉइंट आपको बुक में गिवन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसी पे आपको क्वेश्चंस मेनली देखने को मिलेंगे। ये 2 पॉइंट्स तो आप सिंपली लिख सकते हो और जस्ट 2 मार्क्स गेन कर सकते हो, बट जो मेन मार्क्स आपको जो मिलेंगे 3 मार्क्स जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा अब आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 पार्ट्स क्या क्या है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 पार्ट्स है वो आपने इससे भी पहले पढ़ रखा है, जो कि आपने पढ़ा था बेसिडोस्पोर्स में। आपने पढ़ा था कि बेसिडोस्पोर्स में मतलब फंगाई में आपको 3 काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखने को मिलता है इन 11th क्लास। तो आपको क्या दिखा था, एक था प्लाज्मोगेमी, आप झूठ मत बोलना आपने ये पढ़ा था, और द सेम थिंग यू आर स्टडिंग हियर ऑल्सो। एक है प्लाज्मोगेमी,
दूसरा है कैरियोगेमी, देखो, और तीसरा है मियोसिस। आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत सिंपली समझा दूंगी मैं। तो पहला है प्लाज्मोगेमी। नाम से पता चलता है, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गैमी मतलब फ्यूजन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता किसमें है? सेल के अंदर होता है। तो क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सेल का होता है। सेल डिवीजन में इसको नहीं बोलेंगे, इसको फ्यूजन बोलेंगे। दैट इज वाई द वर्ड गैमी इज कमिंग। और दूसरा है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस मतलब वही फ्यूजन होता हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन। समझ रहे हो? मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही। तो पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मोगेमी। तो होता क्या है, कहानी कुछ ऐसा है कि ये जो हाइफे होता है, आप एक सेल देखते हो, उसके अंदर एक न्यूक्लियस देखते हो, ठीक। ये जो शार्क जैसी चीज जो आपको दिख रही है ये पानी के ऊपर, इस चीज को आप एक सेल मान के चलिए, और इसके अंदर एक आपको न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। और दूसरा ही एक वैसा ही शार्क जो दूसरे स्ट्रेन का है, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो पहले क्या होगा इसके अंदर, इन दोनों के अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर सबसे पहले आपको प्लाज्मोगेमी देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मोगेमी क्या, किस चीज को बोलते हैं, आप पहले वो पढ़ते हैं। उसमें क्या होगा कि ये सेल है और ये जो सेल है, मतलब ये न्यूक्लियस में ये जो सेल होंगे, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब ये दो सेल आपस में फ्यूज होके चिपक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक सेल में दो दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे एज यूजुअल। ओके, अब आपको एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस देखने को मिला। अब क्या होगा, आपको क्या चीज देखने को मिलेगा? फ्यूजन ऑफ कैरियोगेमी, मतलब अब आपको कैरियोगेमी देखने को मिलेगा। देखो अब क्या होगा, ये एक बार डिवाइड करेंगे। पहले आपको मिल गया सेलुलर डिवीजन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, और दूसरा होता है कैरियोगेमी, जिसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? न्यूक्लियस का डिवीजन। अब क्या होगा, ये जो दो न्यूक्लियस है, ये आपस में डिवाइड करके अपने अपने एक स्ट्रेन्स और क्रिएट कर लेंगे। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन किस प्रकार से होगा, आपको अब वो दिखना है। तो क्या होगा, ये मैं आपको एक न्यूक्लियस छोटा करके पढ़ाती हूँ और एक न्यूक्लियस बड़ा वाला पढ़ाती हूँ, और फिर हम देखेंगे किस तरह से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये जो दो स्ट्रेन्स होंगे, इसके एडजेसेंट देखो, इसका एक हाइफे, ये थोड़ा सा और बड़ा, एक और साइज का मैं एक और हाइफे ले लेती हूँ। उसमें जस्ट एक है, हाँ, उसमें भी एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी मैं वैसा ही करती हूँ, उसमें जस्ट एक ही न्यूक्लियस है। आपको यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होते हुए दिखेगा। याद रखिए, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं, न्यूक्लियस का फ्यूजन होते हुए दिखेगा। पहले तो डिवाइड होगा पहला प्रोसेस में, अब क्या होगा, अब फ्यूजन होगा। ये हो गया ए काइंड ऑफ, आप इसको नाम दे सकते हैं ए या बी, है ना, ये ज्यादा सिंपल रहेगा। ए काइंड ऑफ और बी काइंड ऑफ न्यूक्लियस, ये एक बार डिवाइड कर गया। अब ये डिवाइड करके क्या करेगा, एडजेसेंट सेल पे चले जाएंगे, मतलब इसका एक स्ट्रेन है और इसका एक स्ट्रेन है। तो ये वाला बी, ये वाला ए इसमें चला जाएगा और ये वाला बी इसमें चला जाएगा, और इस तरह से इनके बीच में कुछ ऐसा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा कुछ ऐसा ए बी। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे बनाती हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखेगी, ए बी, सिंपल। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब आगे क्या करना है, अब यही चल के फ्यूजन करेगा, कैरियोगेमी का प्रोसेस, मतलब यही ए बी मिलके एक फ्यूजन करके एक पूरा का पूरा बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे 2n, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है ना, इस चीज को हम बोलेंगे कैरियोगेमी। और ये आगे चल के मियोसिस करेगा, जो ये 2n है इसको कन्वर्ट करेगा n में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन